मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास्ट के साथ नहीं। उसे कुछ वक्त की जरूरत है। वक्त गुजरेगा तो वो खुद संभलेगा। आई थिंक अब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा हूँ और यही तरीका राइज है। समी, जो मैं अभी तुम्हें बात बताने जा रही हूँ ना, इसके बाद तुम्हारे इश्क का सारा भूत उतर जाएगा। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम नहीं देखो, आयशा, नहीं, बस। हम ये करेंगे कि हम ना। बस आयशा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आयशा प्लीज केक तो काटिए। तुम उसकी मदद करना चाहते हो। अमर, तुम उसके डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह हो। यू नो दैट?
आज इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी तबीयत सही है? बुखार देख रही थी, क्या हो गया? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे नफरत तो होती होगी ना? For God's sake, अमर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। नफरत नहीं है तो फिर तरस आता होगा मुझ पर। तुम बिला वजह ऐसी मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हो? बिला वजह? देखो अमर, जो होना था वो हो चुका, इसी में उसकी रजा है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, सांस घुटता है मेरा। यकीन करो, एफर्ट करके सांस खींचता हूं मैं। अमर प्लीज, खुद पे काबू लाओ। मैं हूं ना, मैंने कोई गिला किया? अच्छा मेरी तरफ देखो, मेरे रवैये में किसी किस्म का चेंज आया नहीं ना? इसी वजह से तो और मुश्किल हो गया सब कुछ। तुम चीखती, चिल्लाती, लड़ती, कोई सवाल पूछती तो शायद सहूलत हो जाती मुझे, मगर तुम्हारा ये सुकून, तुम्हारी ये खामोशी काटती है मुझे। अच्छा तुम बताओ, क्या करूं मैं? ऐसा क्या करूं मैं जिससे तुम्हें सुकून मिले? बस आयशा, ये बोझ उतार दो मुझसे। वही तो मैं कह रही हूँ, बोलो क्या करूं, बोलो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। ये नहीं अमर, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते अमर। तुम अमर, ये क्या बोल रहे हो देखो मेरी तरफ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम नहीं देखो, आयशा, नहीं, बस। हम ये करेंगे कि हम ना। बस आयशा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमर मुझे माफ कर देना। मैं नहीं अमर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। शाम को जल्दी आ जाना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है 6 बजे। किस लिए? भूल गए? अभी रात को तो बताया था। ओह अच्छा, ठीक है, मुझे याद दिला देना। लेकिन आशी, क्या ये जरूरी है? देखो मेरा मतलब है ना, अभी कोई इतना टाइम तो नहीं हुआ। हमारी शादी को 3.25 साल हो चुके हैं। वो जो रिजवान है ना, उसका पहला बेबी पूरे 3 साल के बाद हुआ था। वो प्लान कर रहे थे। रियली? जी हाँ, और अब आपने भी नहीं भूलना। अम्मी कितनी दफा कह चुकी हैं। एक छोटी सी स्वीट सी कॉल करके मुझे याद दिला देना, वरना भूल जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। अमर। हाँ, आपने बुलाया था? मैंने नहीं तो। वो नज़ीर ने मुझे बोला कि आप बुला रहे हो। हाँ, वो नज़ीर से कहो कि आयशा को छोड़े। बीबी ने कहाँ जाना है साहब?
वो अपनी माँ के पास जाना। जाओ, छोड़ो उसे। आयशा, परेशान क्यों हो? ठीक है सब। डोंट बी कॉन्शियस। मैं कॉन्शियस थोड़ी हूँ। श्योर। आपको बचपन में कोई चोट लगी या कोई एक्सीडेंट वगैरह? जी वो बचपन में एक दफ़ा पतंग की डोर टूट गई थी। मैं शायद 5th में था, उसी को पकड़ते हुए छत से नीचे गिरा था। इस एरिया में काफ़ी चोटें आई थी मुझे। आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए? टेस्ट नहीं डॉक्टर साहब, टेस्ट तो नहीं करवाए थे। मेडिकेशन ली थी और कुछ अर्से बाद ज़ख्म ठीक हो गए थे। मिस्टर अमर, काफ़ी मुश्किल बात है, बट बीइंग डॉक्टर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप बाप नहीं बन सकते। बीबी जी चलें? कहाँ? साहब ने बोला जी कि आपको घर छोड़ा है। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा हमने लाउंज में कभी चाय नहीं पी, कहीं ये चांस मिस ना हो जाए। ये लो चाय। अम्मा, ये मसला मेरे साथ भी हो सकता था, तो क्या मैं इसी तरह बिहेव करती? अहमद प्लीज खुद को संभालो। तुमने ये क्या हालत बना रखी है? ये इस मसले का हल नहीं है। बहुत से लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब भी उनके औलाद नहीं होती। लेकिन मुझ में प्रॉब्लम है। तुम एक पूरी औरत हो, लेकिन मैं पूरा मर्द नहीं हूं। तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताती अम्मी? आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ, मुझे बताया तो होता आयशा। मैं उससे बात करती, उसे समझाती बेटे। लेकिन तुम दोनों तो शायद कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, सारे फैसले खुद ही कर लिए। यकीन करें अम्मी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। वो आया और उसने तलाक के कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिए।
वो फैसला कर चुका था अम्मी। उसने मुझे मौका नहीं दिया। तुझे पता ही नहीं चला बेटा कि वो क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, करना चाहता है? नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता चला। जब से रिपोर्ट्स आई थी वो कुछ बदल सा गया था। ना मुझसे बात करता था, ना मेरे पास बैठता था, ना मुझे देखता था। अम्मी अम्मी, जितना मैं उसके करीब जाती थी वो उतना ही मुझसे दूर जाता था। फिर भी बेटा मुझसे बात तो करनी थी। क्या बात करती है अम्मी? मैंने सोचा उसे कुछ वक्त की जरूरत है। वक्त गुजरेगा तो वो कुछ संभलेगा। फिर हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। जिंदगी फिर से रूटीन में आ जाएगी। मुझे क्या पता था अम्मी कि वो इस तरह सोच रहा है। इससे पहले कोई ऐसी बात उसने की हो जिससे तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ हो? मेरा मतलब है कोई ऐसी बात कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है। बीवी थी बेटा तुम, औरत को तो पता चल जाता है ना। मैंने कहा ना अम्मी, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। देखता तो मैं जान सकती कि वो क्या सोच रहा है। मैं तो उसकी सेहत की वजह से परेशान थी। अम्मी, कई हफ्तों से वो सोया नहीं था। सारा दिन, सारी रात वो जागता रहता था, सिगरेट पीता रहता था। मना करती तो जिसे सुना ही नहीं। अजीब पत्थर सा हो गया था वो। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया है तूने? अम्मी, जी बेटे। मैं कैसे वो? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबराते नहीं है। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा बेटा। हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, अल्लाह है ना। आशी भाई मेरे कपड़े निकाल दो, देर हो रही है। आशी, आशी। जी साहब। हाँ वो कुछ नहीं, जाओ। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन विकी से पता चला मुझे। तुमसे कोई बात नहीं कर सका। सच पूछो तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 4 माह हो गए। हाँ, अगर बुरा ना मनाओ तो वजह पूछ सकता हूँ? नहीं जनाब, शेयर नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। हाँ, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। वेरी सैड। ऐसा होना नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन कोई खैर खबर है उसकी? हाँ, शी इज गोइंग थ्रू अ severe डिप्रेशन। सुना है सारा दिन कमरे में बंद रहती है, सोती नहीं, खाती नहीं, इवन के बहुत कम बोलती है। आई कैन वेरी वेल इमेजिन। बहुत सेंसिटिव थी यार वो। खैर, क्या कर सकते हैं।
यार जवान, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम उसकी मदद करना चाहते हो अमर, तुम उसके डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह हो। डू यू नो दैट? इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मेरी वजह से इस अजाब में मुब्तला हुई है, और उसका हाथ पकड़कर वापस लाना भी मेरा ही फर्ज बनता है। कैसे करोगे? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। आयशा, आयशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और किस मुंह से आए हो? आंटी, मुझे आयशा से मिलना है। किस रिश्ते से उससे मिलना चाहते हो? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। आंटी जी, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है तुमने, अब भी सुकून नहीं आया तुम्हें? देखिए आंटी, आपके कहने पे तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर वो कहेगी तो मैं जरूर चला जाऊंगा, और उसके लिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं जो मना कर रही हूँ तुम्हें। आयशा, अरे आयशा, आयशा, आयशा। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आप क्या लेने आए हो? यहाँ मेरी कजन रहती, उससे मिलने आया, और मैं जानता हूँ कि वो बहुत डिस्टर्ब है और बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में है। सो इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प हर आउट। अच्छा चलो उठो, चेंज करो। हाँ, हमने बाहर जाना है अभी इसी वक्त। चलो उठो, तैयार हो जाओ। कम ऑन आयशा, कहो तो कपड़े निकाल दूं? आयशा कहीं नहीं जाएगी। आयशा उठो, टाइम। मैंने कहा ना, ये कहीं नहीं जाएगी। आयशा, हम चल रहे हैं ना? तुम दफा होते हो या? मम्मी प्लीज। आयशा, तुमने बोला कुछ कम नहीं कर दिया? तुम्हें याद है पहले सारा सारा दिन बोल बोल कर दिमाग खा जाया करती थी। तब तो किसी मान से बोलती थी। सिर्फ एक ही रिश्ता टूटा है यार, हमारे बीच इसके अलावा भी बहुत से रिश्ते हैं, नहीं? थैंक यू। तुमने स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी? क्या करूं, पुरानी आदतें कहाँ छूटती है। तुम्हें कुछ भी छोड़ने में वक्त ही कहाँ लगता है। तुम तो बड़ी आसानी से कुछ भी छोड़ सकते हो, इवन रिश्ते भी। कह सकती हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अहमद, क्यों कर रहे हो ऐसा? इसका जवाब है मेरे पास। अहमद, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि मैं जॉब करूंगी? क्योंकि तुम मेरा मान नहीं तोड़ोगी। चलो। लेकिन अहमद। कम ऑन आयशा, आ जाओ। अहमद मेरी बात तो सुनो। चुप करो। हाँ, जवाब से दिया मैंने। अहमद मुझे जॉब नहीं करनी, क्या करूं? थैंक यू। अहमद मेरी बात सुनो मुझे। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम अभी। बेवकूफ इंसान, हमेशा गलत टाइम पे गलत जुमला ही बोलोगे। सॉरी। बैठे ना प्लीज। हेलो। अच्छा ये बताएं क्या लेंगे? जॉब, इसके अलावा सैलरी कितनी? टू बिगिन विद 20,000। थैंक यू। फॉरवर्ड।
मैंने 30 का सोचा था। चलो कोई बात नहीं, प्रोबेशन पीरियड के बाद बढ़ा देना, 30 कर देना। नॉट अ बैड आइडिया। जवाब तुम्हें तो पता ना कि आयशा ने मास्टर्स किया हुआ है। यार कितनी बार बताओगे भाई, हमें ऐसी कोलीग की जरूरत है। चलो ठीक है, फिर मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन आयशा तुम कब ज्वाइन करना अहमद। चाहोगी? क्यों जवाब? हाँ जैसे आयशा चाहे। अभी आज क्यों नहीं? ऑफिस जब कल से आना ही है तो आज ही ज्वाइन करो। ओके मैं चलता हूँ, बाय। शाम को फोन करूँगा। अहमद, कहा मैं शाम को फोन करूँगा। जवाब टेक केयर। ओके बाय बाय। आज शाम को फोन करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आपका वर्क स्टेशन दिखाता हूँ, जो आपके कोलीग्स हैं उनसे मिलवाता हूँ। आइए प्लीज। आओ जी, थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए यहाँ की। असद, आयशा, असद, द वेरी एफिशिएंट वर्कर्स यहाँ के। आयशा हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे सर, ठीक है? और ज़ारा, सो एक छोटी सी दुनिया है भाई। यस सर। ये है ज़ारा और ज़ारा ये आयशा, आज से हमें ज्वाइन करेंगे। सो ज़ारा तुम इन्हें अच्छी तरह समझा दो सारा, ठीक? सर आप फिक्र ही ना करें कि बस आप देखते रहिएगा कि मैं कैसे समझाती हूँ। हाँ ये तो है। जवाब, मैं ये जॉब नहीं करना चाह रही। ठीक है, देखो जॉब ना करने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास हमेशा से है, लेकिन अगर 1-2 दिन तुम काम करके देखो, हो सकता है हमारी इस दुनिया में तुम्हारा दिल ही लग जाए, नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी अच्छी जॉब छोड़कर जा रही हो, इतना मासूम सा बॉस आजकल की मार्केट में मिलता कहाँ है? और वैसे भी ये हमारा ऑफिस नहीं, हमारा घर है। असद इधर आओ। हम सब मिलकर यहाँ कमेटी डालते हैं और फिर कोई ना कोई पार्टी देता है। देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो कुछ दिन यहाँ ऑफिस में काम करके देख लो, ठीक है? अमजद इधर आओ। ये है अमजद और ये है आयशा। ये आज हमें चाय के साथ समोसे नहीं, चाय के साथ पैटिस खिला रही है। लीजिए, हमें मैनेज करने वाले भी आ गए। ये है समी और समी ये आयशा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक। इन्होंने आज ही ज्वाइन किया और आज ही हमें चाय के साथ पैटिस खिला रही है। अच्छा, आज इनकी शामत आई है। वैसे आज पहले दिन तो इन्हें माफ़ कर दो। एनीवे, आयशा वेलकम टू द ऑफिस, और ज़ारा का ख्याल रखना, ओके? हेलो। कैसा रहा पहला दिन? ठीक था। दैट्स ग्रेट। मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। मुझे भी खुशफहमी कभी हुआ करती थी। अब तो रोज बात हुआ करेगी। क्यों? अरे भाई शेयर करेंगे क्या? सब कुछ। तुम्हारी नई नई जॉब हुई है, सब कुछ शेयर करेंगे। अब किस हक से? आयशा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? नो डियर, यू आर रॉन्ग। अच्छा चलो, अभी तुम थकी हुई आई हो, कल बात करते हैं। हाँ, ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे मिस आयशा, हमारे इस ऑफिस में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। नो सर, नो बॉस। हम सब लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं। ओके सर। नो सर। सॉरी। दैट्स गुड। वैसे भी आई थिंक अगर किसी के नाम के साथ सर लगा दिया जाए तो एक आई डोंट नो व्हाई एक बहुत ही जालिम सा इमेज ज़हन में आ जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे समी ही रहने दें, ओके? ओके। और ये मेरी टेबल है, आपका नेबर हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके सर। समी। थैंक यू, इट्स गुड। ये लो भाई, गरम गरम कॉफी। थैंक्स भाई। वेलकम।
खुद बना के लाए? हाँ यार, नज़ीर के कॉफ़ी से नज़रियाती इख्तलाफात रहते हैं। पता नहीं क्या करता है, 50 दफ़ा उसे तरीका समझा है, समझता ही नहीं। सोचा खुद ही बना लो। ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी बुरी कॉफ़ी भी नहीं बनाता। कॉफी तो अच्छी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंसान किस तरह बदल जाता है। यू नो एवर, दिस इज कंप्लीटली अनलाइक यू। तू तो यार बहुत अच्छा भला बेहुदा आदमी था, सुधर गया नहीं? टाइम दिया, टाइम बड़े बड़ों को सीधा कर देता है, स्ट्रेट, सारे कसबर निकाल देता है। सिगरेट खत्म। अच्छा, ये सिगरेट के बारे में क्या किसी अक्लमंद आदमी ने कहा है कि उसके एक सिरे पे आग होती है और दूसरे सिरे पे बेवकूफ। तूने क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में अमर। कब तक यार इसी तरह खुद कॉफी बनाता रहेगा? यार जवाब, मुझे खुद में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। यू नो व्हाट, मैं इनफैक्ट ये जो अहमर नामी शख्स है ना, अब इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं। अमर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल बातें करने लगे। हाँ, अगर किसी बात में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयशा का फ्यूचर। वो सिक्योर हो जाए, दोबारा से जीना सीख ले, बस। कैसी जा रही हो? ऑफिस में दिल लग गया उसका? एडजस्ट कर लिया उसने। शी इज गुड। एक दो असाइनमेंट्स पे काम कर रही है, बहुत जिम्मेदारी से काम करती है वो। रिस्पॉन्सिबल तो वो है, बल्कि कुछ इस तरह से काम करती है कि पता ही नहीं चलता। तुम देखना, कुछ ही दिनों में सारे का सारा दफ्तर संभालेगी वो, जैसे ये घर संभाला हुआ था। माय डियर अमर, मर्द है ना, या तो औरत की गैर मौजूदगी में उसकी तारीफ करता है या उसे खोने के बाद बस सामने हथियार डालने से डरता है ना? एवं तुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। इस बात का अंदाजा मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? कॉफी और बना लो अगर ठंडी हो गई। नहीं, अच्छी है, ठंडी भी अच्छी है। बॉस आपको अंदर बुला रहे हैं। हाय, क्या हुआ? लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, एम आई राइट? बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए, कैसी मदद चाहिए? आज मदद फ्री मिलेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरा मंगेतर आ रहा है। बोलो, घबराओ नहीं ना, प्लीज कमान, बोलो बोल ना। ये फाइल्स बॉस ने तुम्हारे लिए दी थी। ए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। बात सुनो, अगर कोई बात है तो शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। ओके,
क्या हुआ? काफ़ी बेल्स के बाद फ़ोन उठाया? हाँ सॉरी यार, वो फ़ोन नीचे पड़ा हुआ था और मैं ऊपर था। कैसा रहा आज का दिन? बस ठीक था। बहुत अच्छा क्यों नहीं? तुम बहुत अच्छा कह लो। मूड बहुत ख़राब है तुम्हारा। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वही रूटीन मैटर्स, ऑफिस का काम। नहीं, कुछ खास है जो तुम छुपा रही हो। देखो आयशा, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। नाइस जोक। अच्छा बताओ ना, क्या बात है? वो कुछ नहीं। बोलो ना यार। अच्छा चलो, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम तो मुझे जानती हो ना। क्या बात है? वो मुझे आज ऑफिस में किसी ने गॉर्जियस कहा था। क्या हुआ? कुछ गिरा? हाँ नहीं, कुछ नहीं। दैट्स रियली ग्रेट। वाह, तो तुम्हें कोई पसंद करता है? कौन है? मुझे क्या पता। क्या मतलब? वो टेबल पे किसी ने चिट रख दी थी। अच्छा, तो तुम्हें किसी डरपोक आशिक का सामना है। शट अप। यू नो, इट्स गुड फॉर यू। इस तरह से तुम जल्दी वापस आ जाओगी। आई मीन बैक टू लाइफ। अहमद प्लीज। आशी प्लीज, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। तुम अपने होश में तो क्या बातें कर रहे हो अहमद? देखो आयशा, वो जो भी है ना, तुम उसे एकदम से रिजेक्ट मत कर देना। कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हो? हाय सारा, मुझे कॉस्मोस ट्रेडर्स की फाइल चाहिए। ओके। कौन है ये? कौन करता है ये हरकत? कौन रखता है मेरी मेज पर? तो गॉड से किसे मैं डिस्टर्ब होती हूँ, तकलीफ होती है मुझे। आंदा ये हरकत ना की जाए प्लीज।
वज़न ज़्यादा हो तो बांट देना चाहिए, चीज़ें गिरने से बच जाती हैं। थैंक्स। सॉरी आयशा। सॉरी फॉर व्हाट? एक्चुअली मेरी वजह से आप इतनी टेंस हुई। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरा इरादा आपको तंग करने का बिल्कुल नहीं था। मैं जानता हूँ कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का ये काफ़ी भोंडा तरीका है, मगर क्या करता, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो आप थे? पूछ सकती हूँ क्यों? इस तरह के मामलों में मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि आई थिंक डरपोक का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा। जो महसूस करता था वो कहने की हिम्मत तो थी नहीं, बस इसी तरह आपसे कम्युनिकेट करता रहा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह रिएक्ट करेंगे, वरना मैं... अब तो अंदाजा हो गया ना आपको? जी, इसीलिए आपसे माजरत कर रहा हूँ आयशा। आइंदा इस किस्म की कोशिश मत करना। क्या ये मुमकिन है? ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन समी, मुझे देर हो रही है। जो मैं बहुत बोलती हूँ और ये मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में लड़ाई हो, लिहाजा मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती। स्टॉप इट ज़ारा, अगर तुम्हारा कंफर्ट लेवल नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं किसी एक को इतने अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। समी, तुमने सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है? हाँ, समी एंड आयशा, ठीक है, बोथ ऑफ यू विल मेक आउट अ गुड टीम। भाई ये तुम्हारा प्रोजेक्ट। और एक बात ज़हन में रखना कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। लेकिन जवाब नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देखो, एक हार्ड सब्जेक्ट है, जितने लोगों की तुम्हें जरूरत है वो साथ में करो, और प्लीज यार, हमें वी नीड टू मीट द डेडलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सही है? क्यों आयशा, सही है ना? एंड रिमेंबर वन थिंग, एक अकेला और एक 11 होते हैं। सो मीटिंग इज ओवर। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Oh, smile on your face, please, yaar. हाँ. Good. That should be the spirit. आशा. आयशा, अगर आप ज़रा भी अनईजी फील कर रही हैं तो मैं इस प्रोजेक्ट से अलग हो सकता हूँ। समी, हम सब कलीग्स हैं। हम यहाँ पर अपना अपना काम करने आते हैं, और बेहतर यही है कि काम शुरू किया जाए।
इतने गए गुजरे हो कि कोई तुम्हें पसंद ही ना कर सके? इस वक्त तो कुछ ऐसा ही लगता है। जवाहर ठीक ही कहता था, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ आदमी हो। देखो समय, ये मामले इस तरह से हल नहीं होते। तो फिर क्या करूं? क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी। बहुत चाहते हो उसे? हाँ, बल्कि इस वक्त तो यूं लगता है कि अगर वो ना मिली तो जिंदगी में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत कुछ रखना होगा उसे। रख सको? हाँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, लेकिन वो मुझे एक मौका तो दे। ओके, फिर जैसे मैं कहूं वैसे वैसे मेरी बात मानते रहो। समझो तुम्हारा काम हो गया। अहमद, मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों? देखो समी, ये जरूरी नहीं है। उसका बहुत ख्याल रखना होगा। शी इज वेरी स्पेशल। संभाल के रखना उसे। ठीक है। आ गई तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काफी देर से आया मैं। आंटी से छुप कर बैठा हूं। तुम क्यों लेट हो गई? ऑफिस में आजकल काफी काम है। कौन सा काम? ऑफिस का काम। आजकल ऑफिस में हम डिवोर्स मोटिव्स पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो समझा ऑफिस में शायद तुम्हारा दिल लग गया। फजूल बातें मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करता। ये बताओ कि तुम कल जल्दी आ सकोगी? तुम्हारी सालगिरह है और मैंने तुम्हारा फेवरेट टेबल बुक करा रखा है, वहीं जहां हम हमेशा जाया करते थे। मैं कल रात 8 बजे वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे। खुदा हाफिज। ये क्या तमाशा है? ये यहाँ क्यों आया था? मुझे क्या पता, खुद ही पूछ ले। बड़ी गलत बात है आयशा। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने उसे खुद ही यहाँ पे बुलाया हो। अब तो लोग भी बातें करना शुरू हो गए हैं। क्यों मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। उसका यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद करो, बल्कि उसे यहाँ आने से मना करो। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया अम्मी। मना भी तो कभी नहीं किया। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब ठीक नहीं है आयशा।
क्या? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? यस, आई नो। ओके। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा? You're highly mistaken. ये और बढ़ जाएगा, इतना कि फिर शायद तुमसे उठाया भी ना जाए। जवाब, आई डोंट नो यार। मैं जिस अजाब में मुब्तला हूं उससे निकलना चाहता हूं। चलना फिरना मुश्किल हो गया और गलत कर रहे हो तुम। एक गलत फैसले की वजह से तुम उसे पहले ही खो चुके हो और अब मैच मेकर बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरी जान, ऐसा नहीं होता। मुझे डर है कि तुम्हारा सेंस ऑफ लॉस इतना बढ़ जाएगा कि फिर मजीद नुकसान कर बैठोगे अपना। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या समझते हो अपने आप को? तुम कोई मैच में करो, इतने बाइख्तियार हो के लोगों की जिंदगी का फैसला खुद ही करने बैठ जाते हो। आयशा, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि... क्या चाहते हो तुम? खुद ही तय कर बैठते हो। जब जी चाह घर से निकाल दिया, जब जी चाह नया घर ढूंढ दिया। वाओ, यू आर ग्रेट। आयशा, बहुत बोझ है मुझ पर, उसे उतारना चाहता हूँ। गिल्टी हूँ यार, कफारा अदा करना चाहता हूँ। क्या इंसान हो तुम? कभी तुमसे रिश्ते नहीं निभाए जाते, कभी तुमसे निजामत का बोझ उठाया आयशा, जाता। आयशा, समी बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत... जस्ट शट अप अहमद। अपना बोझ मुझ पे मत डालो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे फैसले करो। तुम ये हक गवा चुके हो। ओके? तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या? आयशा प्लीज, जस्ट काम डाउन। सिर्फ 1 मिनट। जस्ट शट अप एंड जस्ट गेट लॉस्ट। चले जाओ तुम यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन। मेरा पीछा छोड़ दो। गो, चले जाओ। आयशा, कब आई? अभी शायद अब वॉशरूम में थी। खाना यही खाओगी या नीचे लगाऊं? मैंने भी दोपहर का खाना नहीं खाया। चलो इकट्ठे खाते हैं। हाँ, क्या बात है? आज आप बड़ी खुश लग रही। उठो तो बताऊं ना। अच्छा बताएं, क्या बात है? आज समी की अम्मी और उसकी बहन आए थे। समी की बहन और उसकी वालदा? क्यों? तुम्हारे रिश्ते के लिए बेटा। वो बता रही थी कि समी तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अब किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। देखो बेटा, इस तरह से बहुत मुश्किल होता है औरत का अकेले रहना। आप है ना मेरे पास। मैं तो हूं बेटा, लेकिन कब तक?
खुद ख्वाहिश जाहिर की है। और देखो, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी, जब मुझे शादी नहीं करनी तो फिर क्या अच्छे और क्या बुरे लोग? प्रैक्टिकल होके सोचो बेटा। मुझे तो तुम्हारा सहारा था, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? मम्मी प्लीज। देखो बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती बेटे। औरत को मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। मम्मी प्लीज, मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी आपको यही लगता है? क्या ये रिश्ता जिससे जब चाहा मर्द ने तोड़ दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सभी लोग इस बस अम्मी प्लीज, आइंदा आपने मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी मुझे शादी। अच्छा चलो, खाना तो खा लो। आयशा, आयशा। प्लीज बैठिए, चाय पियेंगे आप? तुम क्या करते फिर हो? कुछ भी तो नहीं, यहीं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो समी, बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें मैंने कई बार कहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? आपको समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं बार बार आपके पीछे खींचा चला रहा हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मैं जानता हूं कि मेरा पहला तरीका बहुत गलत था, मगर आई थिंक अब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा हूं और यही तरीका राइज है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मुझे आपके बारे में कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। समी, जो मैं अभी तुम्हें बात बताने जा रही हूँ ना, इसके बाद तुम्हारे इश्क का सारा भूत उतर जाएगा। जब मजनू बने फिरे हो ना, सब ठीक हो जाएगा। समी, मैं शादीशुदा थी। 3 साल तक मेरी शादी रही अहमर के साथ। हाँ, वही अहमर जो तुम्हें मशवरे देता फिरा है। अपना गिल्ट छुपाने के लिए वो मसीहा बना हुआ है, मैच मेकर बना हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्सेस के लिए उसने मुझे छोड़ा। समी, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। बहुत मुश्किल से जस्ट हो पाई थी मैं, लेकिन तुमने मुझे फिर से डिस्टर्ब कर दिया। पर आई होप इस न्यूज के बाद तुम्हें तो सुकून आ ही जाएगा। I'm sorry. उसने रिजाइन कर दिया। मैं बहुत अरसे से जानता हूं आयशा को समी। She's been someone very special for all of us. मुझे याद है हम अहमर पे रश किया करते थे। I don't know what went wrong.
शायद नजर लग गई। मुझे लग रहा था कि ये बात मुझे तुमसे करनी चाहिए एज अ फ्रेंड, बीइंग एन एल्डर ब्रदर। समी, जो गलती आयशा को खोने की जो गलती अहमर ने की है, प्लीज तुम मत करना। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। कैसी हैं आप? तुम? मैं ठीक हूँ। आपने अचानक ऑफिस से रिजाइन कर दिया और बताया भी नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी में शायद मेरी वजह से। लेकिन अगर आपने मुझे पहले मैंने ये फैसला खुद किया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? आयशा, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो आपसे पहले मैं ऑफिस छोड़ जाता। सारी बातें बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप खुद ही तो कहती हैं कि शेयर करने से आसानी होती है। हर किसी से नहीं। आयशा, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी किसी भी बात ने मुझ पर कोई असर नहीं किया या मैं हिट नहीं हुआ तो ये गलत होगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो बिल्कुल हिल के रह गया था। फिर मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मगर नहीं, तुम तो जैसे मेरे अंदर उतर चुकी हो। पीछा नहीं छुड़ा सका तुमसे। बिलीव मी आयशा, मैंने बहुत कोशिश की, मगर हर बार तुम मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। इतने दिन इसी कश्मकश में मुबतला रहा। और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आई कांट लिव विदाउट यू। तुम मेरी नर्व्स पे छा चुकी हो आयशा। मेरा यकीन करो, मैं सब बातें बहुत खुलूस से कह रहा हूं। मैंने तो अपनी फैमिली से भी बात कर ली है।
वो सब तुम्हें वेलकम करेंगे। बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कुछ मत कहो। अगर मेरी बातें सच्ची लगें तो कल से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लेना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। और एक बात और, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास्ट के साथ नहीं। अमजद, यार टाइम क्या हुआ है? Thanks. You're always welcome. क्या करी कोई मगर पैर जकड़ लेता है, जिस तरफ बढ़ती है दामन को पकड़ लेता है, अपने अंदर से हमें उठ के सताता है कोई, बेवजह रूठ जाए तब भी मनाता है कोई। जो हमें प्यार से थपके तो चाहो सो जाए, मुड़ के
देखें तो कहीं पत्थर के ना हम हो जाए, बात जो हम भूल गए फिर याद दिलाता है कोई, बेवजह रूठ जाए तब भी मनाता है कोई, हाथ फैला के हमें फिर आज बुलाता है कोई, बेवजह रूठ जाए तभी मनाता है कोई। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो शॉपिंग हो रही है शादी की? हाँ, हो रही है, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी। कैसा लग रहा है? यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। एक्साइटमेंट तो फील हो रही होगी, है ना? तुम खुश हो ना? हाँ, मुतमईन हूँ। समी बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे डिस्कस करती रहा करो, प्लान कर लो चीज़ें, अपनी पसंद नापसंद डिस्कस किया करो, अपनी एंजाइटीज शेयर किया करो। वो तुम्हारी बात तो होती होगी ना उससे? हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है, शादी से पहले एक दूसरे को जानना। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। वो तुम्हें फ्रीक्वेंटली कॉल करता है ना? हाँ। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आयशा, मैं तुम्हें एक फेयरवेल देना चाह रहा हूँ, द लास्ट डिनर टुगेदर। भाई देखो, कज़न होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, लेकिन अहमर वो मैं समी से पूछकर बताऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, श्योर। लेकिन आशी, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अब सिर्फ 6 दिन 8 घंटे 25 मिनट और 36 सेकंड बाकी रह गए। अच्छा हिसाब रखा हुआ तुमने। ये जो इंतजार है ना, ये बड़ी जालिम चीज है। अच्छा, मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया। मुझसे? अरे कहीं पुरानी औरतों की तरह मुझे सरताज समझ के तो नहीं पूछ रही? वही समझ लो। अच्छा, पूछो। समी, वो अहमर है ना, वो उसने मुझे लाइक डिनर पे इनवाइट किया है। अरे भाई, तो फौरन मिलो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आखिर कजन है वो तुम्हारा। और बाय द वे, आपको मुझे मिलाने का पूरा क्रेडिट अहमर को ही जाता है। अच्छा, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं भी मामा के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ज्वेलर के पास जाना है, बहुत सारे काम है, बाद में बात होगी। ओके, बाय। और हाँ, आई लव यू। बाय।
वेलकम, आओ ना, आ जाओ। कैसा लगा? ये सब आई नो यू डिजर्व मोर देन दैट, लेकिन वक्त ही नहीं बचा इसलिए यही कर सका। आओ ना। हाँ, तुम यहां से आओ प्लीज। पता है क्या आयशा, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। मैंने सोचा था यहाँ से नहर निकालूं, लेकिन कुकिंग भी करनी थी ना, इसलिए टाइम ही नहीं बचा। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल दुल्हनों जैसा रूप चढ़ा है तुम पर। आओ बैठो ना, बैठो। आयशा, मैंने स्पैगेटी विद रेड सॉस और रोस्टेड चिकन बनाया है तुम्हारे लिए। तुम बैठो ना, मैं भी लेके आया। हाँ, Here is your dinner. ये रहा चिकन और ये रही स्पैगेटी। You know what? आज का ये डिनर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। शुरू करें? तुमने उतारी नहीं? तस्वीरें? ये तो मैं नहीं उतारूंगा। आयशा, जब हम दोनों नहीं होंगे ना, ये तभी यहीं लगी रहेंगी। खाओ ना, लो। आयशा, हाँ, एक बात पूछूं? तुम्हें यहाँ गुजारा हुआ वक्त तंग करता है? अहमर प्लीज ऐसे सवाल मत करो। So you don't want to answer? Okay, no problem. मगर आयशा, I want to confess something. मुझे बहुत तंग करता है। तुम अभी तक मेरे साथ चिमटी हुई हो, मेरे लिए एक आसेब बन चुकी हो। इस घर की हर चीज से तुम झलकती हो, आवाजें देती हो। क्या करूं? मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। एक मिनट, चली जाना। सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। One last dance. Please. लेकिन अहमर, प्लीज, मुझे पता है तुम मेरी बात जरूर मानोगी।
जैसे साहिल पे उतरती है कोई नीली शाम, जैसे आँखों में दबे पाँव चले आते हैं ख्वाब, जैसे बचपन में कभी नींद चली आती थी, जैसे बेवजह कभी आँख सी भर आती है, जैसे सागर उतर जाते हैं दरिया छुप कर, जैसे एक दूजे में छुप जाते थे हम तुम दोनों, जैसे हम दोनों में एक सांस सी भर जाती थी, जैसे सांसों में कोई कूट की खुशबू भर गई। जैसे हम दोनों को एक दूजे पे प्यार आता था, ऐसे ही जब कभी आते हो बहुत याद बहुत याद बहुत याद आते हो। जवाद ठीक कहता था कि बोझ इतना बढ़ जाएगा कि उठा नहीं सकूंगा। बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मर्द औरत नहीं बांट सकता, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो। उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं रखी कुदरत ने। लास्ट डिनर पे मैंने उसे जहर दे दिया। मैं उसे मार तो सकता था, बांट नहीं सकता।